जय श्री राम, जय माता दी सभी को। तो आइए आज का श्री रामायण पाठ शुरू करते हैं और आज हम 13वें दोहे से शुरू कर रहे हैं। तो 3 दोहे का हम आज फिर से वीडियो बनाएंगे, 13, 14 और 15 का। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। अति अपार जे सरित बरा, जो नृप से तु कराए, चढ़ विपलय क्यों परमल गो, बिनु श्रम पार ही जाए। सियावर राम जय जय राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों ने वर्णन के सहारे में श्री रामचरित्र वर्णन सहज ही मैं कर सकूंगा। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियो रघुपति कथा सुहाई। व्याघ आदि कवि पुंगंग नाना, जिन साध हरि सुज सब खाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुदर्शन वर्णन किया है। चरण कमल बंद तन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कभी करियूं परनामा, जिन्हें बन्ने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सियाने, भाषा जिन हरि चरण बखाने। भय जय होहि आगे, परनवयूं सभी कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले रह चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बर दानो, साधु समाज बनित सन मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादी बाल कवि करहिं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरी कविता का नेक सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसका रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भले सोही, सुरसरि सम कहित होई। राम सुकृति भनीति बधेसा, असमंजस असमोहि अंधेसा। कीर्ति कविता संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, वह असमज्य है, इसलिए इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरो, सैनी सुहावनी टाट पटोरो। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। सरल कबीत कीर्त बिमल, सोई आदर सुजाना। सहज बिसराय रिपु, जो सुन करे बखान। सियावर राम जय जय राम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगी। सोना हुई बिन बिमल मती, मोहिमति बल अति थोरा। करो कृपा हरे जिस कहूँ, पुनि पुनि करे निहोर। सियावर राम जय जय राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोर करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरिवंश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजुमरार। बाल बने सुने सुरच लखी, मोह पर हो कृपाल। सियावर राम जय जय राम। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। ये जो हमारा दोहा है, इसके 3 पार्ट थे, क ख ग, और अभी इसके बाद इसमें सोठा है, वो मैं भी पढ़ने लगी हूँ, और इस सोठे की भी 3 पार्ट हैं, तो सुनिए। वंदे मुनिपद कंजु, रामायण जहि निर्मय।
सकर सुकोमल मंजु दोष रही दूषण रहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंधु चार्य बेद भव वारिद बोहित सरिसा, जिन्हि न सपन हो खेद बरनत रघुबर विसित जसु। सियावर राम जय जय राम। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदयु विधि पद रेणु भव सागर जहि किन जय। संत सुदास से धेनु प्रगटे खल विष बारुनि। सियावर राम जय जय राम। मैं ब्रह्मा जी के चरण उनकी चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जिन्होंने एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कह कर जोरी। हुई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। सियावर राम जय जय राम। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। सियावर राम जय जय राम। तो यहाँ तक दोहे ही थे, अ क ख ग घ ड च और छो। अब इस दोहों की चौपाइयां शुरू होती हैं। पुनि बंदेव सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत हेत हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवनाथ जी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, परमय दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब भेद तुलसी के। श्री महेश्वर पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र चाल जह सिरजा। अन मिले आकर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। फिर जिन श्री पार्वती के कलयुग देखकर जगत के हित के लिए शब्द मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है, ना ही जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोही पर अनुकूला, करहिम कथा मुंद मंगल मूला। सुमरि सिवा शिव पाए पसाऊं, बरनो रामचरित चित जाऊं। भी उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उसका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। सियापति रामचंद्र की जय। बनीति मोर शिव कृपा विभाति, ससी समाज मिलि मन हो सुराती। जेति कथे स्नेह समेहा, कहीं सुने समझे सचेता। होहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी कृपा ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं साधना के साथ समझ बूझकर कहीं सुनेंगे, वे कलयुग के पापों रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। सपनी हो साच हो मोहि पर, जो हर गोरी पसाओ। तो फुर होए जो कहो, सब भाषा भनीति प्रभाव। सियापति रामचंद्र की जय। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी को स्वप्न भी
सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधे अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी, पन्वय पुन नर नासी बहोरी, ममता जिनव प्रभु ना थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओघ नसाई, लोक बिसोक बनाई बसाई, बंद कुसोल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेयु जहाँ रघुपति ससि चारु, बिसव सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करियो प्रणाम करम मन बानी, करूं कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हें विरची बड़ वह विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कुशल्यापुरी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनकी रचना ब्रह्मा जी भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। यहाँ से सोठा परम होता है। बंदे अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पदा, विचरत दीना दयाल प्रिय, तनु तन इव परिहर्यो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। परमय परिजन सहित हृदय हूँ, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोगत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनों को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। न वयु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, रामचरण पंकज मन जासु, लुबद मधुप ए तजय न पासु। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों मलों में भरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भय जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूप विमाल पताका में जिनका यश ऊंचा करके फरहाने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र जग कारण, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि बहटारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा निंदर श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसीदन पद कमल नमानी, सुरसुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवै हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ। मैं श्री हनुमान जी को विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने समय वर्णन किया है। यहाँ से अगला सोठा परम होता है। परमयु पवन कुमार खल, वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहिम, राम सर चाप धर।
मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दृष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञानी की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादी जे कीस समाजा, बंद सबके चरण सुहाए, अदम सरीम राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण और अंगद जी, और जिनका वानरों का समाज है, सबसे सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते, बंदे पद सिर सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं। मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जी मुनि बर विज्ञान विसारद, परनय सबनि धरे धरि सीसा, करो कृपा जन जासी मुनीसा। शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जिनके भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। राज जानकी पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, मैं मनाता हूँ, और जिनकी कृपा निर्मल बुद्धि में पाऊं। पुनि मन वचन क्रम रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीवन धर धर सायक, भगत विधि भंजक सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बानी दान भक्तों की विपत्ता नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला दोहा आरंभ होता है और हम अपने अगले वीडियो से इसी दोहे से फिर से प्रारंभ करेंगे। तो फिनिश करने से पहले इस दोहे को मैं बोलना चाहूंगी। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंद सीता सीमा पद, जिन्हीं परम प्रिय खीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।